Hi everyone and welcome back to official YouTube channel of International Skills Academy. मेरा नाम है सीरत हाशिम एंड मैं हूँ फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेक्चर के हवाले से ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि ये मुझे इन क्लासेस कैंपस में भी सवाल बार बार पूछा जाता है। मुझे पता है कि मैं जो लेक्चर इस वक्त आपको देने जा रही हूँ इसका इंटरेस्ट ऑलरेडी आपके दिमाग में बना हुआ है और आप मशीन्स को देख के शायद थोड़ा सा समझ भी गए हो। हम बात करने जा रहे हैं आज एक इंतहाई हाईली डिमांडेड टॉपिक के बारे में, विच इज कौन सा हाइड्रा इज बेटर। ये एक तरफ मेरे पास है 7-in-1 और एक तरफ मेरे पास 13-in-1 या 14-in-1 जो आप कंसिडर करना चाहें वो अवेलेबल है। इनकी फीचर्स जो आपस में मिलते जुलते हैं वो क्या हैं, इसमें क्या फ़र्क पाया जाता है और ये क्या पोटेंशियल रखता है, इनकी मनी वैल्यू एंड इसकी मार्केट प्रेजेंस। चलिए इस लेक्चर के बारे में थोड़ी डिटेल से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेक्चर आपने पूरा सुनना है और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक मोटिवेशन है टू कीप दिस प्रोसेस इन अ लूप ताकि हम वीडियोज़ बनाते रहें और आप लेक्चर्स को रिसीव करते रहें। अब बात करते हैं हम हाइड्रा फेशियल 13-in-1, 14-in-1 एंड 7-in-1 की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 7-in-1 की तो ये एक पुराना पैटर्न है और एक पुराना मॉड्यूल है जो कि मार्केट में सेल हो रहा है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन क्या बात है, इसका हाल भी नोकिया 3310 की तरह है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और उसको भी जल्दी लोगों ने नहीं छोड़ा था। 7-in-1 की कंपैटिबिलिटी ये है कि ये विदाउट ट्रॉली है, आपके पास एक पोर्टेबल मशीन है और ये मशीन जो है वो बेसिकली आप किसी भी ट्रॉली पे किसी भी जगह पे और इवन होम सर्विसेज के लिए भी अपने साथ कैरी आउट कर सकते हैं। 7-in-1 पोटेंशली 3 सीरम्स की ही ब्रैकेट रखता है और ये 3 सीरम्स अगेन कोई भी ऐसे सीरम्स हो सकते हैं। सीरम्स की डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 we have 6 different probes with it to perform different functions on the skin. Majorly this hydra was a powerhouse to give you a clean, fresh, regenerated and a light weighted skin. ये हाइड्रा क्लेंजिंग कर रहा था, रिफाइनिंग कर रहा था, टोनिंग कर रहा था और एंड पे सूथ आउट भी कर रहा था। वो कैसे? क्योंकि जब शुरू में हाइड्रा की सीरीज स्टार्ट हुई तो जो गंद आपकी स्किन से निकलता है वो जब बॉटल्स के अंदर लोगों ने देखना शुरू किया, इट स्टार्टेड फैंटेसाइजिंग एवरीवन कि अच्छा मेरी स्किन से इतना गंद आया है। और वो बॉटल जब निकाल के हम दिखाते थे तो एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग लाइक कि अच्छा यानी कि मेरी स्किन अब प्योरीफाई हो गई है। इसके अंदर हमारे पास जो वॉन्स पाए जाते हैं जिनमें से ये एक टूल जो कि बेसिकली हमारे 13-in-1 में भी कॉमन है और वो है बेसिकली हमारा अल्ट्रासोनिक डिवाइस, शॉवल नाइफ, स्क्रबर, आप इसको जो भी कॉल आउट करना चाहो। ये दोनों टूल्स इन दोनों मशीन्स के अंदर इस तरीके से भी डिफरेंट हैं कि इस मशीन का टूल जो है इट्स अ लिटिल बिट, जिसका वेट थोड़ा है, पकड़े हुए एक प्रॉब महसूस होता है। दिस इज़ लाइट इन वेट और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि ये वाइड है फ्रंट से और ये थोड़ा सा उससे लेस वाइड है। दोनों की फंक्शनैलिटी तकरीबन सेम है। अगर मैं स्क्रबर की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली देती जाऊं तो हमारे पास ये शॉवल नाइफ जो है वो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रखता है वो इंटेंसिटी 5 तक की है और दूसरी तरफ अगर मैं इंटेंसिटी की यहाँ बात करूँ तो बेसिकली इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर 10 तक जाती है। देखा जाए तो चूंकि इसके अंदर एक आपके पास एक हैवी यानी इसको पकड़ने में थोड़ा सा मजबूत महसूस होता है और एक टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता है तो इस वजह से ये देखने में ज़्यादा अपील करता होगा, लेकिन फंक्शनैलिटी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। दोनों काम करते हैं टू गिव रेजुनरेशन टू द स्किन, स्क्रब आउट डेड इम्प्योरिटीज़ एंड डेड स्किन। अच्छा जी, नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं इस मशीन की रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इस मशीन के अंदर आपके पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो डेफिनेटली इससे थोड़ी डिफरेंट है। मुझे यहाँ से भी इसको सेट करने दें। ओके, तो बेसिकली हम लोग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ मोर ऑफ जो कि माइक्रो करंट के साथ पाई जा रही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हमारे पास इधर आ रही हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का नाम है ना,
वो बायो करंट की सूरत हाल में एक हमारे पास टू पोलर और एक हमारे पास बाईपोलर मल्टीपोलर टूल मौजूद है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर माइक्रो करंट है, विच इज़ बायो करंट, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए, पुल आउट करने के लिए, मसल को रेजिनोवेट करने के लिए, फेस के एक्सप्रेशंस को लिफ्ट करने के लिए, स्किन आहिस्ता आहिस्ता ढलक रही है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। दूसरी तरफ अगर हम आरएफ की बात करें तो आरएफ के अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये आपके मसल के लिए वर्क नहीं करता। इट वर्क्स फॉर योर स्किन अपीयरेंस, एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो बायो करंट या इन डिवाइसेस का बेसिकली कुछ ख़ास ताल्लुक है ही नहीं रेडियो फ्रिक्वेंसी से, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी का अलग से टूल इसके अंदर मौजूद नहीं है, पर को रिलेटेबल हम इस तरह इसको बोलते हैं क्योंकि ये दोनों भी फंक्शन कर रहे हैं लिफ्टिंग प्रोसीजर्स का, और ये भी परफॉर्मेंस कर रहा है स्किन को लिफ्ट करने का। अगले टूल की बात की जाए विच इज़ वेरी सिमिलर, और वो हमारा है अल्ट्रासोनिक डिवाइस। अल्ट्रासोनिक डिवाइस की बात की जाए तो फेशियल अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है। अगेन इसके अंदर भी वो वेव्स पाई जाती हैं जो स्किन के अंदर लिफ्टिंग लाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड वेव्स आपके फाइब्रोब्लास्ट करती हैं कोलाजन को, जिससे आपके चेहरे पर आप कह सकते हो कि एक यंग और यूथफुल इफेक्ट आता है। योर एपिडर्मिस स्टार्टेड गेटिंग बेटर। हाइड्राफेशियल का वैसे भी साइंटिफिकल प्रूफ यही कहता है कि इसको ख़ास तौर पे कुछ डिवाइसेस से देखा गया था कि आपका जो बेसल डर्मल है या आपका जो एपिडर्मिस लेवल है उसमें स्किन जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है आफ्टर गोइंग फॉर एन हाइड्राफेशियल, क्योंकि ये स्किन को अंदर से प्रोसीजर वाइज काम करने के बाद आप कह सकते हैं इट स्टार्टेड मेकिंग यू फील बेटर एंड आपके स्किन बैरियर को रीस्टोर भी कर रहा होता है। अब ये अल्ट्रासोनिक डिवाइस और इस अल्ट्रासोनिक डिवाइस का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इट इज़ कमिंग विद अ लाइट थेरेपी एंड दिस हैव नो लाइट विद दिस। दूसरी बात ये कि इसकी पोटेंशियल रेडिएशन थोड़ी ज़्यादा है। इट हैज़ अ राउंड वॉन्ड इनसाइड इट और ये पूरा एक फ्लैट हेड है। अब इसके राउंड हेड होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये कॉन्टोर रखता है स्किन के साथ ट्रेवल करने का, और इसको हमें खुद से टर्न करना पड़ता है। ये दोनों हेड्स तकरीबन सेम ही काम करते हैं, और ये 7-in-1 और 13-in-1 की एक और कंपैरिजन लिस्ट में आता है। हमारे पास मौजूद है शॉवल नाइफ, हमारे पास मौजूद है अल्ट्रासोनिक डिवाइस, और इन दोनों के अंदर वो पाया जाता है, लेकिन बायो करंट 7-in-1 में नहीं पाया जाता। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के बारे में विच इज़ एन अमेजिंग टूल, और वो है अब्रेजन हेड। सच बताऊं तो मुझे 7-in-1 कितनी ही पसंद क्यों ना हो, रीजनेबल क्यों ना लगती हो, बट द हेड they have given in 13-in-1 or 14-in-1 of abrasion tool is amazing. It has a really good what you can call is कि इसका फ्रेमवर्क ऐसा है कि पकड़ने में बड़ी आसानी है। It has initially this surface जहाँ से पेन की ग्रिप अच्छी बनती है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल मैकेनिकल पंप आ रहा है दैट इज़ मोर एडवांस। अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ गुड, इट इज़ ग्रेट, इट वॉज वर्किंग फ्रॉम अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इट विल वर्क फॉर द पीपल जहाँ पर आपको अच्छी फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है। अगेन ये इन दोनों के बीच में रिजेंबल है, यानी दोनों के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट सेम सीरम्स के साथ ही काम कर रहा है, और इसमें भी ये इंस्ट्रूमेंट सेम सीरम के साथ ही काम कर रहा है। जो लोग हाइड्रा की कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, हमारा एक लेक्चर पड़ा हुआ है 13-in-1 14-in-1 पे ऑलरेडी, और हमारा एक कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर है 7-in-1 पे, जिस पे आपका बहुत ढेर सारा प्यार हमें मिला हुआ है, तो आपने वहाँ से जाके इसको अच्छे से देख लेना है। और साथ ही साथ अब्रेजन टूल पे भी मेरी एक कंप्लीट लेक्चर वीडियो मौजूद है, आप उसको भी डिटेल से अगर सुनना चाह रहे होगे तो यू हैव टू गो फॉर दैट। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस की अगर मैं बात करी थी तो मैं एक पॉइंट मिस कर गई हूँ, उसके लिए मुझे माजरत दे देना। इसमें तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस सिर्फ और सिर्फ पूरे फेस की मौजूद है ना, लेकिन 13-in-1 और 14-in-1 के अंदर अल्ट्रासोनिक डिवाइस अंडर आई के लिए भी मौजूद है, जो कि अंडर आई रेजनरेशन के लिए काम करती है। ये टूल अंडर आई फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैग स्किन या फिर पफीनेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय क्रिएटिंग अल्ट्रा साउंड वेव्स।
सो दिस इज ऑल्सो वन एडिशन ओवर हेयर। अच्छा जी, अब बिल्कुल एक ऐसी डिवाइस की बात करते हैं जो 7-in-1 में नहीं पाया जाता, और वो है हमारी लाइन टूल। These line tools are an amazing tool for facial lifting. This works amazing for the face contour. आपको अपनी स्किन जो है वो हमेशा यूथफुल रखनी है, तो आप लाइन टूल या बायोकरंट टूल्स, ये जो दोनों जो 7-in-1 में नहीं हैं, ये हाइड्रा के थ्रू आपको प्रोवाइडेंस अवेलेबल है, बिकॉज दिस लाइन टूल हैज़ बीन शेप्ड अकॉर्डिंग टू योर फेस स्ट्रक्चर। अगर आप इसके इस एरिया को देखें, इस एरिया को देखें, तो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके फेस के हिसाब से सेटल किए गए हैं। हम आगे बात करें, ये समझ में आता है, समझ में क्या आता है कि अभी तक 13-in-1 में हमारे पास क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आई। 1, हमारे पास बायोकरंट डिवाइसेस नहीं आई। 2, हमारे पास आई रेजोनेशन अल्ट्रासाउंड डिवाइस नहीं आई। 3, हमारे पास लाइन डिवाइस, इसमें प्रोब जो है वो न्यू मौजूद है। और 4, हमारे पास जो है वो एक और बायोकरंट टूल पड़ा हुआ है जो अंडर आई के लिए इस्तेमाल होता है, फेस स्कल्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पर और क्या सेम जाता है, ये दोनों टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्किन पे रिफ्रेशमेंट के लिए, टोनर इन्फ्यूजन के लिए, और पोर लेवल पे स्किन को रिफाइन करने के लिए। ये टूल अगर मैं इसमें बात करूं, इट हैज़ गुड कंप्रेशन वैल्यू, इट हैज़ अ गुड वैक्यूम इनसाइड इट, ये पुश वैल्यू स्ट्रॉन्ग रखता है। इसकी बात करूं तो इसके साथ जो ग्लास बॉटल आती है, कभी कभार उसका इशू होता है, उसको बहुत अच्छे से सेट करना पड़ता है हमें, और फिर जाके वो काम देता है। ये पकड़ने में ही बहुत पावरफुल है, ठीक है। इट हैज़ दैट वेट टू विद इट, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये पता लगता है कि ये प्रेशर जितना भी आप चाहें, ये पूरी जो ऊपर साइज ऑफ बॉटल लगा है, इसके साथ एक और साइज भी आ रहा होता है, वो सारा इस्तेमाल हो सकता है। अब आप देखें कि हमारे पास एक और चीज़ है जो सिमिलर है इन दोनों टूल्स के अंदर, विच इज़ बेसिकली LED मास्क। बोथ ऑफ देम हैव LED। अगर हम देखें तो इन दोनों का LED अवेलेबल है, इसका भी और इसका भी। फंक्शनैलिटी ऑफ LED के लिए अलहदा भी एक लेक्चर बनाऊंगी, अच्छे से लाइट थेरेपी को समझ लीजिएगा ताकि आप इस सिग्निफिकेंट मास्क को भी सीरियस लेना शुरू कर दें। साथ ही साथ इन दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटीज़ यहाँ पर ख़त्म होती हैं। 7-in-1 का मैच का अल्ट्रासोनिक डिवाइस इसमें अवेलेबल है, अब्रेजन हेड इसमें अवेलेबल है, स्क्रबर इसमें अवेलेबल है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें अवेलेबल है, हमारा स्प्रे इसमें अवेलेबल है, और कोल्ड हैमर भी इन दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ये आइस हेड के नाम से है, और इसके अंदर ये आइस हेड इज कमिंग अप विद अ वेरी हैवी पाइप। इट हैज़ वेरी कोल्ड रेडिएशंस इनसाइड इट। ये आइस हेड वाकई ही फ्रीजिंग क्वालिटी जनरेट करता है और चेहरे के पोर्स का साइज श्रिंक करने में काम करता है। सी द पाइप, यू आर लुकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट बाय योरसेल्फ कि इसके अंदर जो है वो कंपैटिबिलिटी कई ज़्यादा पाई जाती है इस हवाले से। ओके, अब हम बात करें कि इसके अंदर ऐसा अब क्या है, ख़त्म हो गया। इन दोनों का कंपैरिजन में ये पॉइंट ख़त्म हो गया कि दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। अब इसमें और क्या क्या अवेलेबल है, यू विल गेट दिस मशीनरी विद स्किन एनालाइजर, विदाउट स्किन एनालाइजर, ये आपकी चॉइस होती है। साथ ही साथ इसके अंदर अब उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी टूल ऐड कर दिया। द पर्सन जो कि एक्नी से दो चार हैं और फंगलाइटिस इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दो चार हैं, उनके लिए हाई फ्रीक्वेंसी की ये वॉन्स काफ़ी हेल्प करती हैं, जो कि ऑलरेडी इसके साथ अटैच होती हैं। जब हम बात करते हैं मार्केट एनालिसिस की, तो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मुझे याद आया, हम एक टूल तो भूल ही गए, और वो है हमारा बबल पेन। ये बबल पेन इसमें अवेलेबल नहीं है। ये एक ख़ास सीरम के साथ, विच इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिंग सीरम, उसके साथ अटैच होता है और ये चेहरे की क्लेंजिंग परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ऑल्सो इट इज़ अ न्यू एडिशन इन दिस मशीनरी जो कि टावर के साथ यहाँ पर मौजूद है। अब हम आगे मूव करते हैं, मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं। अगर हम बात करें तो ये मशीन हाई टिकट प्राइस मशीन है। डेफिनेटली इसकी प्राइस रेंज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, द पंप एंड एवरीथिंग इनसाइड इट, ये मशीन वेरी करती है फ्रॉम 250 to 350 और 380,000।
इन PKR डेफिनेटली आप अपना बताइए कि आपके यहाँ कितने की मिल रही है, सो वी कैन गेट टू नो टू। और अगर हम इस मशीनरी की बात करें तो इसकी कंपैटिबिलिटी के अंदर देखा जाए तो मार्केट में एक बहुत ह्यूज कंपटीशन आ चुका है और इसकी प्राइसिंग हमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक मिल रही है, जिसमें ज़्यादातर एवरेज प्राइसिंग की बात की जाए तो इट माइट बी गेटिंग यू समवेयर अराउंड 60 to 70,000। इसके अंदर एडिशनल चेंजेस जो किए जाते हैं उसकी वजह से इसकी प्राइस वैल्यू चेंज होती है। मे बी आप मैनुअल पंप ले रहे हैं, मैकेनिकल पंप नहीं ले रहे, मे बी आप प्लास्टिक बॉडी ज़्यादा हल्की वाले ले रहे हैं, मे बी आप टूल्स बहुत लाइट वेट ले रहे हैं। हमने एक मशीन इसके अंदर ही ली थी जिसमें हमारा RF जो है दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग राइटली। अब प्राइस ज़्यादा होने पे चीज़ महंगी अच्छी होती है और सस्ती बुरी होती है, ये खैर अपनी तरह की सोच है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी ये कहती है कि 7-in-1 मार्केट में अभी भी एक लो टिकट प्राइस डील है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक केराटिन, आप एक हेयर का मटेरियल या आप अपनी कोई भी 10-12 चीज़ें जब 60 से 70 हज़ार रुपये में लेते हैं तो वो आपकी स्लो रिटर्न प्रॉफिट के साथ आती है। अगर एक बंदा जो 2 से 3 हज़ार चार्ज कर रहा है ऑफ हाइड्रा, उसके लिए दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसको अपनी उस कैपिटल अमाउंट को वापस लेने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी तरफ एक वो इंसान जो कि इस हाई टिकट प्राइस मशीनरी को ख़रीदना चाहता है और वो मिनिमम 5, 6, 7 हज़ार रुपया चार्ज कर रहा है, अगर वो बेयर कर सकता है तो ये भी रिटर्न करने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन प्राइस रेंज ज़्यादा होने की वजह से इसके रिटर्न होने के चांसेस उसके पास जल्दी होंगे। आपने अपने बजट के हिसाब से काम करना है। अब बात आती है मैम आप बता दें। आई नो दिस क्वेश्चन विल कम इन द कमेंट सेक्शन। मैं नहीं बता रही बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मल्टीप्लेक्स डिवाइस, दिस इज ऑल्सो अ मल्टीप्लेक्स डिवाइस। इन दोनों का काम अपना अपना है। ये मल्टीपल टूल्स के साथ आ रहा है। आप अपने क्लिनिक को, अपने सैलून को मजीद एक्सेसराइज करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गेट मोर ऑप्शंस, go for this one. You are fine with refining, cleansing, lifting and these all steps. अब ये वाला ले लो, काम ये भी कर रहा है, काम ये भी कर रहा है। 3 चीजें जिसको आपने बेसिकली देखना है बिफोर बाइंग दीज थिंग्स। नंबर 1, आपने देखना है आपका एरिया जहां पर आप चार्ज कर रहे हो, व्हाट इज द कस्टमर pocket which can pay you. Number 2, your expertise and technique. Number 3, your social media presence. ये तीनों चीज़ें आपके बजट को डिसाइड करेंगी। अगर आप कहीं से भी मार्केट से अपना कस्टमर लेकर आ सकते हो और अपना काम दिखा के, अपनी टेक्निक दिखा के, यू कैन ग्रैब अ क्लाइंट, यू कैन ऑलवेज बाय दिस वन टू आइदर वेर एवर यू आर लिविंग, ठीक है। लेकिन अगर आप एक हाई कमर्शियल जगह पे भी मौजूद हो और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट टेक्निकल, यू हैवंट लर्न और आपने इसकी प्राइसिंग भी कम भी रखी हो, तो भी अपना चेहरा कोई ख़राब नहीं कराएगा। मज़ीद वीडियोस आएंगी, मज़ीद लेक्चर्स आएंगे। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स आएंगे उनके हवाले से भी रिप्लाइज आपको मिलते रहेंगे। इसके कंपैरिजन में अभी भी बहुत सारी पिक्चर बाकी है। ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आज आपको डिलीवर किया है ताकि आप अपनी परचेज सेंसिबली कर सकें। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सीखते रहें, सिखाते रहें।